चिंतन सर है, सचिन सर, मुझे आज फिर से मौका देने के लिए। सो यस, शुरू करते हैं इस मीटिंग को माय डियर फ्रेंड्स। एंड थोड़ा सा मैं अभी परेशान था क्योंकि लाइट चली गई थी यहाँ पे, लेकिन खैर उसको भी पता चल गया कि मीटिंग है आज, सो लाइट आ गई टाइम पे। तो आई एम रियली एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स। नील मिस्त्री हियर फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद, और 5 साल से तकरीबन वेस्टीज के साथ हम हैं और काफी जबरदस्त तजुर्बा है, काफी जबरदस्त हमारे अचीवमेंट रह चुके हैं यहाँ पे। तो खैर वो सारी बातें तो हम यहाँ करने वाले हैं, और डेफिनेटली मैं शेयर करने वाला हूँ कि यूथ के लिए, राइट, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के सभी यूथ में ही आते हैं, तो यूथ के लिए ये इंडस्ट्री क्या है और कैसे ये बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल हो सकती है हमारे करियर को लेकर, राइट, तो वो सब हम बातें करेंगे। तो उससे पहले तो दोस्तों मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ कि वेस्टीज जो है, जो कि एक इंडस्ट्री में बिलोंग करती है जो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो खैर आप सब अगर इस मीटिंग में है तो आपको डेफिनेटली पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं ये दो वर्ड को मैं इलॉबरेट करना चाहूंगा, राइट। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या, राइट। देखिए, नेटवर्क जो शब्द है ना, वो दुनिया का बहुत ही पावरफुल शब्द है। मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया में बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों ने नेटवर्क से बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो नेटवर्क जो शब्द है ना, वो काफी ही बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में मैकडॉनल्ड्स का बहुत बड़ा नाम है, राइट। मैकडॉनल्ड्स ने एक मिसाल बनाई हुई है फूड इंडस्ट्री में, जो कि नेटवर्क से हुआ है। मुझे बताइए कि अगर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स होता तो क्या जो दुनिया में इतना फेमस होता? नो, राइट। सो उसने क्या किया, उसने नेटवर्क बनाया, पूरे दुनिया में नेटवर्क बनाया। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों आज कि पर सेकंड 60 बर्गर बिकते हैं। पर सेकंड, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन जैसे एग्जांपल है कि पर सेकंड 60 बर्गर बिकते हैं उसके मैकडॉनल्ड्स में। तो क्या किया, ये नेटवर्क बनाया, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप अगर जो भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो, क्या उस पेट्रोल पंप का सिर्फ एक ही पंप है? जैसे एचपी की बात करें या तो रिलायंस की बात करें या तो भारत पेट्रोलियम की बात करें, क्या सिर्फ वो एक पेट्रोल पंप है दुनिया में? नहीं, राइट। उसने क्या किया है, नेटवर्क बनाया पूरे इंडिया में, नेटवर्क बनाए, इतने सारे स्टोर्स ओपन कर दिए, इतने सारे पेट्रोल पंप ओपन कर दिए कि हर जगह से बिजनेस आ सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क जो वर्ड है ना, वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है। और जॉब्स में भी नेटवर्क ही चलते हैं, जॉब्स में भी नेटवर्क ही चलते हैं। जैसे आपके बॉस के अंडर काफी सारे लोग होंगे, अगर आप बॉस है तो आपके अंडर भी पूरी टीम होगी, तो क्या है, वो नेटवर्क है। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी ले लो तो वो भी नेटवर्क पे चलता है, राइट। डीलर, सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भी नेटवर्क पे चलता है। तो नेटवर्क के बिना मैं कह सकता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री अधूरी है। सो डेफिनेटली हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें नेटवर्क बहुत पावरफुल शब्द है। और दोस्तों मार्केटिंग जहां तक मैं मानता हूं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, अगर सबसे बड़ा अगर कोई प्रोफेशन है तो उसको कहते हैं मार्केटिंग, राइट। बड़े बड़े लोग दोस्तों अपनी करंट प्रोफेशन में से टाइम निकाल कर मार्केटिंग करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ। जैसे मैं ऑलवेज मेरा जो मार्केटिंग प्लान जब मैं समझाता हूँ तब मैं ऑलवेज ये एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली जी का मैं एग्जांपल देता हूँ। हम सब जानते हैं विराट कोहली जी को। तो उनकी अगर सालाना इनकम अगर आप देखें ना तो तकरीबन 140 करोड़ क्रॉस होती है, राइट। ये गूगल कहता है, ये मैं नहीं कहता, गूगल कहता है कि 140 करोड़ क्रॉस होती है विराट कोहली की एक साल की इनकम, जिसमें से क्रिकेट की सिर्फ 19 करोड़ है। राउंड ऑफ अगर 20 करोड़ भी ले तो बाकी के 120 करोड़ कहां से आए, समझिए। 140 करोड़ सालाना इनकम है, उसमें से क्रिकेट की इनकम अगर सिर्फ 20 करोड़ है तो बाकी का 120 करोड़ कहां से आया? आपने विराट कोहली को एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, राइट। विक्स की गोली के एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी में आते हैं, फिर पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, टू यम वो नमकीन की एड में आते हैं। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को शौक है कि अपने क्रिकेट को थोड़ा टाइम हटाकर एडवर्टाइजमेंट करने का? माय डियर फ्रेंड्स, करोड़ों कमाते हैं लोग मार्केटिंग से। अगर आप गूगल करें, अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टाइजमेंट का चार्ज कितना है? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़। तो वो भी तो टाइम निकालते हैं, 5 करोड़ कमाने के लिए मार्केटिंग से। तो मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना माय डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग जो शब्द है, बड़े बड़े लोग मार्केटिंग करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई अगर ऐसा कहता है कि मार्केटिंग करने का, माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े लोग करते हैं मार्केटिंग। सो नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, ये दुनिया का सबसे एकदम अलग सा प्रोफेशन है,
राइट। बहुत जबरदस्त ये प्रोफेशन है जिसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दोस्तों मैं मेरी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तकरीबन 23 साल का हूं और 23 साल में मेरी जर्नी क्या रही, मेरी स्टोरी क्या रही, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो डेफिनेटली पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सेकंड जनरेशन हूं इस बिजनेस का। तो मैं सेकंड जनरेशन हूं इस बिजनेस का। तो डेफिनेटली हमने तकरीबन मार्च 2016 में इस बिजनेस में एंट्री लिया था और अगस्त 2016 में मैं चला गया था कनाडा। राइट। मेरी बीबीए डिग्री है, मैंने कनाडा से मेरी डिग्री पूरी की हुई है और 2018 में मैं कनाडा चला गया था। वहां पे डेफिनेटली मैंने जॉब किया हुआ है, मैंने मेरा वहां से कॉलेज पूरा किया हुआ है। और दोस्तों जॉब की बात करूं ना, तो देखो आप सब मेरा परिवार हो, वेस्टीज मेरा परिवार है। तो परिवार से मैं स्ट्रेट अवे आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जॉब में क्या क्या एक्सपीरियंस रह चुका है। तो शुरुआत किया था मैंने, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है कनाडा में, एक शहर है ब्रैम्पटन जहां मैं रहता था। ब्रैम्पटन के बाजू में एक शहर है मिसिसागा, वहां पे एक रेस्टोरेंट था, गुरु लक्ष्मी रेस्टोरेंट। तो गुरु लक्ष्मी रेस्टोरेंट में मैंने एज अ वेटर मेरी जॉब की हुई थी, मेरी फर्स्ट जॉब लाइफ की एज अ वेटर मैंने काम किया हुआ है और डोसे बनाए हुए हैं मैंने। फिर मैं लगा मैकडॉनल्ड्स में। मैकडॉनल्ड्स में मेरा 1.5 साल का काफी जबरदस्त तजुर्बा है वहां पे। मैकडॉनल्ड्स में मैं जब लगा तब मेरा क्लियर था कि अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ने का है। राइट। एज अ किचन स्टाफ मैंने शुरू किया था और ठान लिया था कि असिस्टेंट मैनेजर तक अगर मैं जा सकता हूं तो असिस्टेंट मैनेजर बन के रहूंगा। तो डेफिनेटली वहां पे भी मैं उस लेवल तक पहुंचा हुआ हूं। मैंने मैनेजर की जॉब भी की हुई है। मेरे को 2 स्टोर संभालने को दिए थे तो मैं 2 स्टोर को संभालता भी था। तो जॉब का एक्सपीरियंस मुझे है, लाइफ में जॉब का एक्सपीरियंस है। तो अगर इस मीटिंग में मैं वेस्टीज को अगर जॉब से कंपेयर करूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कोई जॉब को पुट डाउन नहीं करता। जॉब बहुत सही है, घर चलाता है अपना, डेफिनेटली उससे बड़ी बात क्या है। लेकिन मेरा तजुर्बा जिंदगी में सिर्फ जॉब से है तो डेफिनेटली इस बिजनेस को मैं जॉब से कंपेयर कर पाऊंगा। तो अगर आपको कोई चीज मेरी हर्टफुल लगे कि नील जॉब के बारे में इतना खराब क्यों बोल रहा है, मैं खराब नहीं बोल रहा, मैं जस्ट कंपेयर करूंगा उसको। तो यस, कनाडा में मैं 2018 तक रहा। 2016 में मैं कनाडा गया था। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे 2018 बोल गया। 2016 में मैं कनाडा गया था और 2018 में मैं रिटर्न आ गया था। यस, मैं रिटर्न आ गया था। दोस्तों जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी सुना है आपने ऐसा कि कनाडा से कोई इंसान वापिस आ गया अपनी मर्जी से? उसका अगर पीआर नहीं लगा, उसका वहां पे काम नहीं बना तो वापिस आ गया, वो अलग चीज है। लेकिन कोई अपनी मर्जी से वापिस आया, ऐसा कभी सुना है? बहुत कम सुना होगा, सुना होगा लेकिन बहुत कम सुना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वो हूं जिसने वेस्टीज के लिए कनाडा को छोड़ा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, वेस्टीज के लिए मैंने कनाडा को छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस किस डेडिकेशन से हमारा परिवार काम करता है इस बिजनेस के लिए। तो कनाडा को छोड़ा मैंने जुलाई 2018 में मैं यहाँ पे आया और तब से फुल टाइम मैं इस बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बोलते हुए इतना प्राउड होता है ना मुझे कि थैंक यू वेस्टीज। इंडिया में आने के बाद ना तो मैंने जॉब किया है, ना मैंने कोई रेज्यूमे बनाया है, ना मैंने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करने का सोचा भी है और ना कोई शटर ओपन किया है। जस्ट इमेजिन अभी जुलाई चल रहा है, 27 जुलाई को मेरे कंप्लीट हो जाएंगे 3 साल इंडिया में। 3 साल से मैं इंडिया में विदाउट एनी जॉब। तो कहां से इनकम आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? वेस्टीज से इनकम आ रहा है और काफी सॉलिड 6 फिगर इनकम आ रहा है वेस्टीज से। तो दोस्तों ये मेरी स्टोरी रह चुकी है कि मैंने कॉलेज के साथ क्या क्या किया हुआ है, कनाडा में मैंने क्या किया, और लास्ट जुलाई 2018 से मैं इंडिया में हूँ। अभी दोस्तों जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको इस मीटिंग के मेन टॉपिक की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो है कि फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टीज। यूथ का फ्यूचर क्या हो सकता है वेस्टीज में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस मीटिंग को समझने के लिए मैं आपको रियली एक एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा। अभी आपको एक ऐसा कोई ड्रीम याद करना है, ऐसे कोई 3-4 ड्रीम याद करिए जो जिंदगी के आपके मकसद हो, जो जिंदगी में आपने ठान रखा हो कि कुछ भी हो जाए ये गोल्स तो मेरे पूरे होने चाहिए। मेरा कनाडा छोड़ के इंडिया आने का रीजन यही था कि जब मैं मेरे जो लाइफ के सपने थे, जो मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, उसको जब मैं जॉब से कंपेयर करता था, मेरा जो जॉब का रास्ता है उस रास्ते से मैं देखता था कि क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे, तो मेरा जवाब नो आता था कि जॉब से मेरे ये बड़े बड़े सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो वो सपने पूरे करने के लिए मैं कनाडा से वापस आ गया। मैं इस मीटिंग को समझाने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 3 से 4 ड्रीम को याद करिए जो आपकी जिंदगी में मैटर करते हो। फर्क नहीं पड़ता वो लग्जरी कार हो,
फर्क नहीं पड़ता वो घर हो, फर्क नहीं पड़ता वो केटीएम का बाइक हो, आपके लिए वो मैटर करना चाहिए। तो अगर वो दिमाग में 3 से 4 गोल आपको तैयार है तो चलिए मैं आपको शुरू करवाना चाहता हूं कि उस ड्रीम पे फोकस करिए। वो ड्रीम आपकी जिंदगी के ड्रीम है। तो अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका गेम प्लान क्या है? व्हाट इज योर गेम प्लान टू फुलफिल दैट ड्रीम्स? आपके वो जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने के लिए आपके पास गेम प्लान क्या पड़ा है? गेम प्लान क्या पड़ा है मुझे बताइए, राइट? और सपनों की मैं तो मेरे तो बहुत बड़े सपने दोस्तों। मेरा सपना है वर्ल्ड टूर, लिटरली मेरा सपना है वर्ल्ड टूर। मेरे फोन में नोट्स में मैं आपको दिखा सकता हूं कि कौन सी कंट्री में मैं, कौन से शहर में मैं क्या खाने वाला हूं। अभी से मैंने बना के रखा है। तकरीबन 30 से 35 कंट्री मैंने लिखी हुई है जहां पे मैं क्या, कौन सी सिटी में क्या करने वाला हूं। इतनी मेरी प्रिपरेशन है वर्ल्ड टूर के लिए। कोरोना की वजह से रुका हुआ, ऑलरेडी 4 कंट्री तो देख चुका हूं। अगर कोरोना नहीं होता तो 3 और कंट्री हम देख चुके होते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा ड्रीम वर्ल्ड टूर है। तो मुझे, अगर मैं जॉब से कंपेयर करूं कि जॉब से वर्ल्ड टूर हो पाएगा नहीं, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसी कोई जॉब ढूंढनी होगी जो मुझे हर साल फॉरेन घूमने जाने दे सके। इतनी छुट्टियां मिलनी चाहिए। दूसरी, मैं ऐसी जॉब ढूंढूं जो मुझे इतना पैसा दे कि मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं। और तीसरा मेन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड टूर करना है, पूरी दुनिया घूमनी है। दुनिया में 200 कंट्रीज है। एक साल में 2 कंट्री भी अगर घूमूंगा ना तो भी मुझे 100 साल चाहिए वर्ल्ड टूर करने के लिए। क्या मेरे पास 100 साल है? नहीं है। ऑलरेडी 23 का हूं, पता नहीं कब एक्सपायरी डेट है, किसी को नहीं पता। तो कब फुलफिल होगा वो ड्रीम? आपको आपका ड्रीम याद करना है। अगर वो आपका ड्रीम मर्सिडीज है तो मुझे गेम प्लान बताइए कहां से आएगी, राइट? डोंट वरी, मैं यहाँ पे गेम प्लान बताने के लिए आया हूँ कि गेम प्लान क्या है और यहाँ से कैसे वो फुलफिल हो सकता है, राइट? तो शुरू करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि वेस्टीज आपको क्या दे सकती है एज ए यूथ। देखिए, इस मीटिंग में बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन अभी के जो मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं ना, वो स्पेसिफिकली मैं यूथ को टारगेट कर रहा हूं कि यूथ की लाइफ में इस बिजनेस से क्या फर्क आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज, वेस्टीज आपको एक रिच लाइफस्टाइल दे सकता है। जो भी आपके सपने हैं, राइट, जो भी यूथ के जो सपने होते हैं ना, उसमें बाउंड्री नहीं होती। जब इंसान जॉब शुरू करता है ना, तब बाउंड्री लगनी शुरू हो जाती है कि हाँ, इतने पैसे मैं कमाता हूं तो इतने पैसे में तो इतने सपने पूरे हो सकते हैं, तो हम हमारे सपने को डाउन ला देते हैं। लेकिन जो यूथ होता है ना, उसके सपने में बाउंड्री नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज आपको एक रिच लाइफस्टाइल दे सकता है। रिच मतलब वेस्टीज के यूथ आइकन्स को देखिए तो जरा, देखिए कैसी लाइफ जी रहे हैं वो, राइट? अभी हमारी परसों वेब सीरीज शुरू हो रही है, परिश्रम से पहचान तक। हमारी वेब सीरीज शुरू हो रही है। उसमें फर्स्ट एपिसोड में मिस्टर सागर भामरी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उनकी लाइफस्टाइल तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स। यंग एज में ऑडी कार है, 15 लाख महीने का चेक है उनका, 15 लाख। तो मुझे बताइए, ये रिच लाइफस्टाइल हुई कि नहीं? रिच लाइफस्टाइल आपको दे सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरी बात करो माय डियर फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हमारा हाईएस्ट चेक 3,90,000 रह चुका है। 3,91,000 का यहाँ पे हमारा हाईएस्ट चेक रह चुका है। एवरेज चेक 3.5 लाख आ रहा है यहाँ पे, 3.5 लाख महीने का। तो मुझे बताइए, अगर यूथ एज में इतने का अगर महीने का आ रहा हो तो उसे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता? वेस्टीज आपको रिच लाइफस्टाइल दे सकती है, जो भी आपने सोच के रखी है, लेकिन काम करना पड़ता है यहाँ पे, राइट? काम करना पड़ता है। सेकेंड चीज माय डियर फ्रेंड्स, पीपल स्किल बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है। हमारी स्कूल में हमको क्या क्या सिखाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, फिर ट्रिग्नोमेट्री, टेन, मुझे तो पता नहीं वो टेन कॉस थीटा, ये पता नहीं जिंदगी में कब मेरे को तो काम लगा है, कब वो पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कब मेरे को काम लगा, पता ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल में जो नहीं सिखाया जाता वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है, जिसका नाम है पीपल स्किल। लोगों से कैसे बात करना। मैं ऑलवेज कहता हूं, कैसे बोलना 3 साल में आ जाता है इंसान को। बच्चा जब जन्म लेता है 3 साल में कैसे बोलना आ जाता है, लेकिन जिंदगी भर उसको नहीं आता कि क्या बोलना है। कैसे बोलना है तो आ गया, क्या बोलना है वही नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज आपको सिखा सकता है कि पीपल स्किल क्या है, लोगों के सामने पेश कैसे आना है, लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। मैं दोस्तों इतना प्राउड फील करता हूं कि इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी भी एज ग्रुप वाले इंसान के साथ बैठ जाऊं, उस एज ग्रुप वाले को फील तक नहीं होगा कि ये एक 23 साल का लड़का है। सही कह रहा हूं मैं। इतना पीपल स्किल डेवलप करके दिया है वेस्टीज ने।
क्योंकि यहाँ पे आप रियल लाइफ में जाओगे, यहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना पीपल स्किल सीख चुके हो। तो वो वेस्टीज आपको दे सकता है। कई लोगों का ड्रीम होता है, मैं सही कह रहा हूं, कई लोगों का ये ड्रीम होता है कि मुझे इतना सीखना है कि मैं कुछ लोगों के सामने अगर खड़ा हूं तो मैं कुछ बोल पाऊं, राइट। मैं अगर 5 लोगों के बीच खड़ा हूं तो मैं कुछ बोल पाऊं, वो आपको दे सकता है वेस्टीज। दोस्तों 2016 का मैं अगर नील मिस्त्री याद करूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। अगर इस मीटिंग में मेरे कोई स्कूल के दोस्त अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको तो डेफिनेटली पता है कि नील कौन था और आज कौन है। आज दोस्तों वेस्टीज के जो हमारा फंक्शन हुआ था, अवार्ड फंक्शन, तकरीबन 20,000 लोग थे, तकरीबन 20,000 लोग थे, उनके सामने उनको अवार्ड दिया था। हमारे जो सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल पाता हूँ, स्पीच दे पाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो दे सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज वो दे सकता है, राइट। आगे बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, फेम। फेम मतलब कैसी फेम, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे पापा अभी रिसेंटली यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक शहर है हिम्मतनगर, तो मेरे पापा हिम्मतनगर गए हुए थे और पापा एक रेस्टोरेंट से बाहर आए थे खाकर, और एक लड़का उनके पास आया और मेरे पापा को कहा कि सर आप नील सर के फादर हो ना। कैन यू इमेजिन, एक शहर में पापा रेस्टोरेंट से बाहर आए और कोई इंसान आके ऐसा बोलता है कि आप नील सर के फादर हो ना। फेम, माय डियर फ्रेंड्स, फेम दे सकती है आपको वेस्टीज। अभी 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, ये क्या है, इतने सारे लोग अपना टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हैं, राइट। मैं देखो कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि फेम आपको दे सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। फिर दोस्तों मनी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस एज में मनी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया ना, आप जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन में पीछे नहीं पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप इस बिजनेस में आ गए ना, आपको पता नहीं है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। मैं सही कह रहा हूं, मैं काफी सारे यूथ को जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाता हूं ना, कहते हैं टाइम नहीं है, मेरे को कहते हैं टाइम नहीं है। मैंने कहा वहां पे इलॉन मस्क 6 कंपनी संभाल रहा है, यहाँ पे रतन टाटा जी इतनी कंपनी संभाल रहे हैं, तुम अभी कॉलेज में हो, शाम को पबजी खेलते हो, फिर वो स्नूकर खेलने या तो फिर वो पूल खेलने चले जाते हो, तुम कहते हो टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी आ रहा है, और जिसको टाइम मैनेज करना आ गया ना दोस्तों, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, राइट। और मनी मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कमाना बहुत इजी है, मैनेज करना टफ है। मैनेज करना आपको सिखा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। आगे बात करूं दोस्तों, जो अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कोई भी अगर मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके बच्चे अगर वेस्टीज में हैं, या तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं मेरे बच्चे को भी वेस्टीज में लाऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वेस्टीज आपको एसोसिएशन देगा, एसोसिएशन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। मार्केट में अगर कोई इंसान 10 लाख 15 लाख 50 लाख महीने का कमाता है ना, उनको अगर उनका टाइम मांग कर देखो, कोई नहीं देगा। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मुझे यहाँ पे एसोसिएशन मिलता है, मुझे यहाँ पे एसोसिएशन मिलता है एक अच्छे लोगों का, सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहने का मुझे मौका मिलता है। तो वैसे ही मेरा दिमाग सोचता है, मेरा दिमाग वैसे ही सोचता है सक्सेसफुल लोगों की तरह, राइट। सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दीपक सूद सर का। हमारे जो कंपनी के एमडी है मिस्टर दीपक सूद सर, रिसेंटली मैं उनके साथ गोवा में 3 दिन था। जरा इमेजिन करिए, इंडिया की टॉप कंपनी, टॉप एमएनसी कंपनी जो 3000 करोड़ का टर्नओवर है, उनके मालिक के साथ आप 3 दिन स्पेंड कर सकते हो फुल डे ट्रेनिंग के साथ, ऐसे लाइव सामने, एकदम सामने। एसोसिएशन। मैं मेरे ग्रेट अपलाइन की बात करूं, मिस्टर एसपी भारिल सर, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी। उनका फोन नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, मैं जब चाहूं तब उनको फोन कर सकता हूं और वो मुझे सामने कहते हैं बोलो नील बेटा क्या हुआ। सैल्यूट है। मैं तो हैरान होता हूं कि अगर मैं कोई जॉब में लगा होता, अगर मैं किसी मैं बीबीए इन एचआर हूं, अगर मैं किसी एचआर की जॉब में भी लगा होता, तो मुझे ऐसा एसोसिएशन कहां से मिलता। ये पैसों से कहीं आगे चीज है दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना, राइट। फिर दोस्तों रिच माइंडसेट, बिगर माइंडसेट आपको सिखाता है वेस्टीज। मैं सही कह रहा हूं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। 10 साल से हमारे घर पे मारुति 800 थी, 10 साल से हमारे घर पे मारुति 800 थी। वेस्टीज में आए 14 महीनों में i20 कार लिया। अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 में 21 लाख की टाटा हैरियर लिया। नो डाउट लग्जरी सेगमेंट में ये गाड़ी नहीं आती टाटा हैरियर, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड।
मैं वो सोच सकता हूँ, नेक्स्ट कार रेंज रोवर मैं सोच सकता हूँ कि वेस्टीज की वजह से हो रहा है। और आराम से मैं, मेरी हॉबी है गाड़ियों गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लेना। मैं कभी भी फ्री होता हूँ मैं चला जाता हूँ टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, राइट। ऐसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज के शोरूम में मैं चला जाता हूँ, मैंने टेस्ट ड्राइव ली हुई है वहां पे। और वेस्टीज इतना कॉन्फिडेंस देती है वो शोरूम में अंदर चल के जाके बोलने के लिए कि ये गाड़ी खरीदनी है, और होगा, डेफिनेटली होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये माइंडसेट क्रिएट करके देता है वेस्टीज। मुझे आज भी याद है जब शुरू किया था वेस्टीज को, तब एक एम मीट द मिलियनर फंक्शन था अहमदाबाद में, और वहां पे मैंने बाहर बहुत सारी लग्जरियस कार देखी थी। और वो लग्जरियस कार देखने के बाद मैं घर पे आके मेरे दोस्त को कहा था कि इस बिजनेस से मैं बीएमडब्ल्यू लूंगा। तो मेरा दोस्त कहता है, अरे भाई होंडा सिटी में खुश रहना, होंडा सिटी बहुत बढ़िया गाड़ी है। मैंने कहा ये सोच भी नहीं सकता मर्सिडीज के लिए, ये सोच भी नहीं सकता बीएमडब्ल्यू के लिए, ये सोच देता है वेस्टीज। बड़ी सोच माय डियर फ्रेंड्स। मैं सही कह रहा हूं, जो लोग ये सोच पा रहे हैं उनको ही पता है कि कितना कॉन्फिडेंस देता है वेस्टीज, राइट। तो ये सब कुछ माय डियर फ्रेंड्स देता है वेस्टीज। अभी दोस्तों, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई वेस्टीज पे मैं अगर थोड़ा फोकस करूं, तो वेस्टीज इज अ न्यू शॉर्टकट, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ न्यू शॉर्टकट। यू नो, मैं एक लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा जो मेरा फेमस सा हो गया वो एग्जांपल। तो हर कोई लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि वो आपका वो कैलकुलेशन हमें भेज दीजिए, राइट। तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट कैसे वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जिंदगी भर जितना कमाना है ना, उतना आप 5 साल में फिनिश कर सकते हो। 5 साल में वो फिनिश कर सकते हो। सही कह रहा हूं मैं, वो आपको एग्जांपल एंड में दूंगा। लेकिन मैं शॉर्टकट क्यों कह रहा हूं, तो जैसे कि अभी हर चीज एडवांस हो गई है, दुनिया में हर चीज एडवांस हो गई है। जैसे आज से 15 साल पहले क्या होता था, हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता था, मम्मी कहती थी इनके लिए ऑटो ले आओ। हम क्या करते थे, छोटे बच्चे थे हम तब, घर से बाहर जाते थे, नीचे जाते थे, बाहर जाते थे, फिर 4 रास्ते पे ऑटो वाले को रोकते थे, हाथ दिखाते थे, फिर पता चलता था ऑटो तो फुल है, दूसरी ऑटो का वेट करते थे, हाथ दिखाते थे, फिर वो ऑटो को अंदर घर पे ले जाते थे और फिर वो गेस्ट ऑटो में बैठ के जाते। अभी कोई छोटे बच्चे को भी अगर बोला जाए ना इनके लिए ऑटो ले आओ, आपके फोन में उबर ओला नहीं है अंकल, उबर ओला पे क्लिक करो नीचे आ जाएगी गाड़ी। ये क्या हुआ, शॉर्टकट हुआ, शॉर्टकट हुआ ना। ये ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है जिसने जिंदगी में शॉर्टकट ऐड कर दी है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्टकट है। अगर आपको आपके सपने बहुत जल्दी पूरे करने हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें भी वेस्टीज डेफिनेटली एक शॉर्टकट है, राइट। तो दोस्तों, अभी यू नो जो भी लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं या तो जो भी ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, उनके मैं थोड़ा माइंडसेट पे काम करना चाहूंगा। अभी थोड़े मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि वेस्टीज जब यूथ जब स्टार्ट करता है ना, तब वो कौन सी चीजों से हर्डल्स आते हैं, जैसे मेरे को भी आते थे। तो कई लोग पता है क्या सोचते हैं कि वेस्टीज तो पिरामिड स्कीम है, राइट। पिरामिड स्कीम आपने सुना होगा कि लोग आपको बोलते होंगे कि ये तो पिरामिड स्कीम है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिकली देखे तो पिरामिड मतलब एक ट्रायंगल होता है। तो पिरामिड्स तो जॉब में होते हैं, सबसे ऊपर सीईओ होता है, फिर रीजनल हेड होते हैं या तो जोनल हेड होते हैं, फिर रीजनल हेड होते हैं, फिर सब मैनेजर होते हैं, फिर सब मैनेजर होते हैं, फिर एम्प्लॉयज होते हैं। ये बन गया पिरामिड। अब मुझे बताइए, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज के पास क्या गारंटी है कि ये सारे एम्प्लॉय एक दिन सीईओ की पोजीशन पे होंगे? कोई गारंटी नहीं है। मतलब पिरामिड जहां होता है ना, वहां सब ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऊपर तो एक ही पोजीशन है, उसको कहते हैं पिरामिड। दूसरी चीज, लोग आपको ऐसा कहेंगे वेस्टीज में तो जो टॉप पर है वही ज्यादा पैसे कमाता है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? जॉब में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं कि सीईओ ज्यादा कमाता है? जो टॉप पे होता है वही कमाएगा ना। तो पिरामिड स्कीम जॉब्स में होती है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग तो नेटवर्क का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आज एक इंसान ज्वाइन हुआ है, वो 5% के लेवल पे है, उसके पास 100% एश्योरिटी है कि वो एक दिन डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो सकता है। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर कोई समझे ना इसको कि पिरामिड स्कीम है, माय डियर फ्रेंड्स रियली सॉरी, वो तो जॉब में होता है, जॉब में होता है वो। मैं मैकडॉनल्ड्स में मैनेजर बन गया, असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। क्यों? पोजीशन लॉक थी। कोई एक लड़की आके बैठ गई थी असिस्टेंट मैनेजर पे कि वो जब जब हटेगी तब मुझे वेट करना है कि मैं वो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन लूंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो चाहो उस स्पीड से वो लेवल को अचीव कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम। आगे बात करूं, लोग यूथ को मैं बताना चाहता हूं,
आपको शायद लगता होगा कि वेस्टीज करना तो हार्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग करना तो मुश्किल है, लोगों से मिलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अच्छा, हार्ड है? 40 साल जॉब करना हार्ड नहीं है? 40 साल जॉब करना हार्ड नहीं है दोस्तों। 1.5 साल में पक गया था जॉब में, 1.5 साल में मैं पक गया था। उनके हिसाब से मुझे खाने का ब्रेक मिलता है, बॉस की परमिशन से मुझे छुट्टी मिलती है, बॉस की परमिशन से मुझे कुछ करना हो तो उनकी परमिशन लेने की। मेरे जिंदगी के डिसीजंस उस पर डिपेंड करते थे कि मेरा बॉस अलाउ करेगा कि नहीं। 1.5 साल में मैं पक गया था, 40 साल वो करना हार्ड नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों 4-5 साल में आप कहीं भी पहुंच जाओगे। 4-5 साल में वेस्टीज में आप वन ऑफ द टॉप लेवल्स पे पहुंच जाओगे, तब पूरी जिंदगी फ्री हो जाएगी। और जिंदगी कैसी फ्री है ना, वो मैं आगे लेता हूं मेरे टॉपिक में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 40 साल जॉब करना हार्ड है, 4 साल वेस्टीज करना भी हार्ड है। अब आप सिलेक्ट करो कौन सा हार्ड है, राइट। फिर कई लोग कहते हैं इसमें तो टाइम लगता है। आपको कई लोग मिलते होंगे ना, कहते हैं इसमें तो टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। वापिस मैं कहना चाहता हूं, 40 साल जॉब करना ज्यादा टाइम नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस 50 साल चलाना क्या ज्यादा टाइम नहीं है? आप कहां से कह रहे हो कि 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा टाइम है, वो भी पार्ट टाइम, वो भी पार्ट टाइम। कोई नहीं कह रहा कि आपको जॉब छोड़नी है, कोई नहीं कह रहा कि आपको कॉलेज छोड़नी है। आप पार्ट टाइम में इसको कर रहे हो और आप कहते हो 3 साल ज्यादा टाइम है। आई एम रियली सॉरी ब्रदर, आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। ये कोई ज्यादा टाइम नहीं है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, राइट। तो दोस्तों कोर्सेज स्टार्ट हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के। अभी अभी मैंने गुजरात से, मैं हूं तो गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है, उसका मैंने न्यूज सुना कि डायरेक्ट सेलिंग में कोर्स स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट सेलिंग पे कोर्स स्टार्ट हो गए। मतलब वो दिन दूर नहीं कि अब मार्केट में बैचलर्स इन डायरेक्ट सेलिंग, बैचलर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग लोग बाहर आएंगे। मतलब इसका इशारा ये है माय डियर फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को। और क्यों नहीं करेगी? यहाँ पे सबकी इनकम 5% टीडीएस कट के आती है। गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट है ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हर कोई टैक्स भरे। गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स। और वेस्टीज के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, वेस्टीज के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि वो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 36 लार्जेस्ट कंपनी है। उसको इंडियन गवर्नमेंट में इतना सब कुछ सपोर्ट आ रहा है, राइट। तो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्री, वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों मैं वही कह रहा हूं जो मैं अभी आपको बता रहा था एग्जांपल्स कि नेटवर्क मार्केटिंग हार्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लगता है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि हाँ इस इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, तो आपको फिर कुछ परेशान नहीं करेगा, आपको कुछ परेशान नहीं करेगा। आप बस काम करते जाएंगे, राइट, आप बस काम करते जाएंगे। यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो भी लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और जो भी यूथ मुझे सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा हूं, माइंडसेट बनाना मतलब क्या बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में, वो फ्यूचर पे पहुंचने के लिए आपको बस माइंडसेट पे काम करना है। माइंडसेट मतलब कैसा? देखिए, वेस्टीज में 1 लाख कमाना बहुत आसान है। वेस्टीज में महीने का 1 लाख कमाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल वो है खुद को उस इंसान में बदलना जो 1 लाख कमाएगा, राइट। जो भी लोग सुन रहे हैं सब पे अप्लाई होता है। वेस्टीज में 1 लाख कमाना बहुत आसान है, लेकिन खुद को उस इंसान में बदलना जो 1 लाख कमाने के लिए लायक है ना, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। जैसे आप जॉब शुरुआत करते हो, तब जॉब के लिए आपने क्या किया? आपने 4 साल डिग्री लिया, 3 साल डिग्री लिया, फिर आप जॉब में आए, राइट। फिर 20,000 25,000 मिला, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता गया। वो प्रमोशन कब होगा? जब आप लायक होंगे, जब आप लायक होंगे। वेस्टीज में मैं आपको वही कह रहा हूं, 1 लाख कमाना बहुत आसान है, बस उस इंसान में बदल दीजिए खुद को। कैसे बदलना है? एक सिंपल सी मैं आपको चीज बताता हूं। 300 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है इस बिजनेस में। 300 घंटे की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अगर आपने वेस्टीज में 300 घंटे की ट्रेनिंग ले ली ना, तो आप डेफिनेटली उस इंसान में बदलते जाएंगे जो 1 लाख कमाने के लिए लायक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 300 घंटे ट्रेनिंग लेनी है। दोस्तों 2 साल की जो डिग्री है ना, 2 साल की डिग्री, उसके कॉलेज के जो 8 घंटे है ना, उसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपको पता चलेगा कितने घंटे आपको कॉलेज करना पड़ता है 20,000 की जॉब के लिए, 25,000 की जॉब के लिए।
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाखों की इनकम की। उसके लिए 300 घंटे तो मिनिमम ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी वेस्टीज में। क्योंकि होता क्या है इस बिजनेस में, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हर एक इंसान मोटिवेशन में आ जाता है, हर एक इंसान मोटिवेशन में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, फिर सीखता नहीं है। इनको सीखना नहीं होता, सीखना नहीं है और फिर निकल जाते हैं मार्केट में सबको समझाने के लिए, और फिर रिजेक्शन आते हैं, फिर कहते हैं ये इंडस्ट्री काम नहीं करती। माय डियर फ्रेंड्स, आपने काम नहीं किया, इंडस्ट्री तो काम कर रही है। इंडिया में वो शख्स मौजूद है जो महीने का 1 करोड़ कमा रहा है वेस्टीज में, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ महीने का कमा रहे हैं, और आप कह रहे हैं इंडस्ट्री काम नहीं करती। माय डियर फ्रेंड्स, सीखना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है। तो डेफिनेटली पहले सीखने पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए। 300 घंटे की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, राइट। और दूसरा, इस बिजनेस में आपको अगर रियली सक्सेस चाहना है, जैसे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, ये जो लेवल्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, 3 साल देने पड़ेंगे। 3 साल देने पड़ेंगे आप। 3 साल देने के बाद आप डेफिनेटली वो लेवल्स पे होंगे और वहां पे आप वन ऑफ द बेस्ट इनकम्स कमाएंगे। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पता है दिक्कत क्या है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उसमें से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मैं तो ऑलरेडी 2 साल से वेस्टीज में हूं, मैं तो ऑलरेडी 3 साल से वेस्टीज में हूं, मैं तो वो लेवल पे नहीं हूं, शायद मैं वो लेवल पे अभी नहीं हूं। दोस्तों 3 साल एक्टिव साल, 3 साल काम करना है ना वेस्टीज में, वो मैं एक्टिव डेज की बात कर रहा हूं, ज्वाइनिंग डेट की बात नहीं कर रहा हूं कि ज्वाइनिंग लगाए हुए 3 साल हो गए और आप अभी क्राउन डायरेक्टर नहीं। आई एम रियली सॉरी, ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल में नहीं होगा, काम करते रहो 3 साल तक लगातार, तब जाके कुछ होगा, तब जाके कुछ होगा। कंसिस्टेंट मेहनत जो करता है ना वही आगे जाता है, राइट। एक बहुत अमेजिंग सी ये एग्जांपल है कि जो एथलीट्स होते हैं जैसे कि उसेन बोल्ट की बात करें, राइट। उसेन बोल्ट जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर है, उनकी रेस शायद 16 सेकंड चलती है, उनकी रेस शायद 16 सेकंड चलती है। मैं रॉन्ग हो सकता हूं लेकिन मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। वो 16 सेकंड में वो तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर वो कमा लेते हैं 16 सेकंड की रेस में। लेकिन उनको जब पूछा जाता है ना, कहते हैं इसके पीछे मेरे 15 साल की मेहनत है, 15 साल की ट्रेनिंग पीरियड है मेरी, जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूं कि 16 सेकंड में मेरी रेस खत्म होती है। तो वो 16 सेकंड महत्व की नहीं है, वो 15 साल की ट्रेनिंग महत्व की है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर है। तो 3 साल वेस्टीज में एक्टिवली आप काम करिए, आप डेफिनेटली वो लेवल्स पे अचीव कर सकते हो, आप डेफिनेटली वो लेवल्स अचीव कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, राइट। बस वही कह रहा हूं कि माइंडसेट बनाइए, राइट। मैं जब भी बात करता हूं ना दोस्तों कि यहाँ पे आप 1 लाख कमा सकते हो, 3 लाख कमा सकते हो, तो जो भी लोग होते हैं कहीं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमें 10 साल हो गया यहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ में, हम अभी 50,000 महीने के सैलरी पे और आप 1-2 लाख की बात कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कई यूथ भी मुझे कहते हैं कि सुबह से मैं ही मिला था कि आप महीने की 3 लाख की बात करते हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत हैरानी होती है वो देख के कि लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी के लिए 1-1 करोड़ के टारगेट पूरे कर रहे हैं, 1-1 करोड़ के टारगेट कंपनी को दे रहे हैं, उसके सामने कंपनी उनको 3 लाख का पैकेज दे रही है। उनको ये समझ नहीं आता कि उनका पोटेंशियल 1 करोड़ टारगेट का है और वो 3 लाख ले रहे हैं। जैसे वो एलिफेंट की स्टोरी आपको याद है, वो हाथी की स्टोरी। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको बांधा जाता है, कस के बांधा जाता है कि वो चेन को तोड़ नहीं पाए। हाथी का बच्चा बहुत ट्राई करता है वो चेन तोड़ने का, लेकिन वो चेन तोड़ नहीं पाता है। हाथी का बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, उसको और टाइट बांधा जाता है ताकि वो उसको पता चले कि वो ये नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो बड़े बड़े हाथी होते हैं ना, उनको सिर्फ एक रस्सी छू कर छोड़ देते हैं, रस्सी उसको बस छू कर छोड़ देते हैं। हाथी कोशिश तक नहीं करता उसको तोड़ने की। क्यों? बचपन से माइंडसेट हो गया है, पॉसिबल ही नहीं है। जॉब में ऐसा ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, इतने सालों से 3-4 लाख के पैकेजेस सुने हुए होते हैं ना, तब यहाँ पे जब बताया जाता है कि हम साल का 45 lakhs कमाते हैं, कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन दोस्तों वो जो महाजन होता है ना, महाजन या तो महावत पता नहीं क्या कहते हैं, जो हाथी को ट्रेन करता है तो फिर काम करवाता है, वो इंसान उसी हाथी से बड़े बड़े पत्थर हटवाता है, बड़े बड़े झाड़ को घिरवाता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको घिरा देता है वो हाथी,
तब हाथी को क्लिक नहीं होता कि मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि मैं पेड़ तोड़ सकता हूं, तो क्या मैं वो रस्सी नहीं तोड़ सकता? तो कई बार जॉब के पैकेज से इतना बांधा हुआ होता है ना माइंड को कि हम बिलीव नहीं कर पाते कि इधर ये सब हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर माइंडसेट बना लिया दोस्तों, खुद को अगर आप देख पाते हो ना कि मैं इतना कमा सकता हूं, मैं इस बिजनेस में इतना बड़ा काम कर सकता हूं, वो होगा आपके साथ, वो डेफिनेटली होगा आपके साथ। राइट? तो दोस्तों, वेस्टीज में मुझे क्या मिला है, वेस्टीज में मुझे क्या मिला है, ये आपको मैं फ्यूचर दिखा रहा हूं दोस्तों। अगर आप अभी शुरुआत है वेस्टीज में आपके, तो 3 साल के बाद आपको क्या मिल सकता है वो तो वेरी करता है इंसान से इंसान की उसको क्या क्या मिला हुआ है। लेकिन मैं मेरी स्टोरी से आपको मैं थोड़ा सा होप देना चाहता हूं कि मुझे क्या मिला हुआ है। राइट? देखिए दोस्तों, 2 गाड़ी यहां से ले चुके हैं, i20 टाटा हैरियर। अभी मैं हैरियर चलाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी गाड़ी लेके घूमता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। फिर 70 लाख का घर लिया हुआ है हमने, 70 लाख का वेस्टीज से हमने घर लिया हुआ है, तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट। आप स्क्वायर फीट से समझ जाइए कितना बड़ा घर है। 2600 स्क्वायर फीट का हमने यहाँ से घर लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे अहमदाबाद में है। फिर फॉरेन ट्रिप्स माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो मेरी लास्ट ट्रिप थी मलेशिया एंड थाईलैंड, वो यहाँ से हम गए थे। और ऑलरेडी मैं यूएस भी देख चुका हूँ, और कनाडा तो मैं रहता ही था। तो कनाडा जो मेरी फीस पे होती थी वो भी तो वेस्टीज से होती थी। तो मैं कह सकता हूँ 4 कंट्री देखने का मौका मिला है मुझे जब से हम वेस्टीज में हैं। अभी तो आगे और देखेंगे। एक बार बस ये कोरोना खुल जाए माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टूर्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाड़ी, घर, फॉरेन ट्रिप, जो बेसिक ड्रीम होते हैं ना लोगों के, वो तो यहाँ से फुलफिल होते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा लड़का है जो एक घर को बेसिक ड्रीम बोल रहा है। ये तो बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों का, खुद का घर करना, ये बेसिक बोल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज से जो सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मेरी है ना, उसको मैं कहना चाहूंगा टाइम फ्रीडम। कई लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, 1000 लोग इसको सुन रहे हैं, कई लोग इसको समझ नहीं पाएंगे कि टाइम फ्रीडम किस बला का नाम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने टाइम फ्रीडम यहां से कमाया है ना, मैं कहना चाहता हूं थैंक यू वेस्टीज। आज मैं अपने हिसाब से उठता हूं। जब कनाडा में था ना, ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं सीरियस बात करने जा रहा हूं, जिसको ये क्लिक हो गया ना वो सीरियस हो जाएगा। मैं कनाडा में मेरे जॉब में मेरे बॉस ने जो मुझे टाइम दिया होता है ना, मैं उसके हिसाब से उठता था। यहां पे मैं अपने हिसाब से उठता हूं। राइट? सुबह उठ के आप लोग हैरान हो जाओगे मैं क्या करता हूं। मैं सुबह उठ के साइकिलिंग करने चला जाता हूं। राइट? आप लोग कह रहे हो कि साइकिलिंग तो हर कोई करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रुप है ना यूथ का यहाँ पे अहमदाबाद में, जो साइकिलिंग हम करते हैं, 60 किलोमीटर तो मिनिमम, 60 किलोमीटर दिन का मिनिमम, मैक्सिमम 100 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर कवर करने के लिए तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे सुबह मैं निकल जाता हूं। क्यों? जॉब ही नहीं है, कोई कहां पे रिपोर्टिंग ही नहीं करना कोई बॉस को, कोई शटर ओपन करना ही नहीं ट्रेडिशनल बिजनेस का। इमेजिन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स ऐसी लाइफ। प्लीज इसको शो ऑफ मत समझिएगा। अगर जो भी इंसान इसको सोच रहा है ना कि नील मिस्त्री बहुत अपनी बड़ाइयां कर रहा है, आई एम रियली सॉरी। आज हम यहां पर है हमारी अपलाइन की लाइफस्टाइल देखकर। हमारी अपलाइन ने जो लाइफस्टाइल दिखाई थी, वो लाइफस्टाइल को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेकर आज हम इस लाइफस्टाइल पे है। मैं चाहता हूं आप यही इंस्पिरेशन लीजिए और इस बिजनेस में सीरियस हो जाइए। अपने हिसाब से उठता हूं, अपने हिसाब से काम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और मेन चीज, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम साथ में रहते हैं। अगर कनाडा में मैं रहता, अच्छी जॉब कर लेता, इतना तो कैपेबल हूं मैं, अच्छे पैसे कमाता, लेकिन वहां मैं डॉलर कमाता, मम्मी पापा यहां होते, हमारे वीडियो कॉल्स कैसे होते थे पता है? जब मैं वहां पे कनाडा में था, मम्मी पापा ने वीडियो कॉल किया, मैंने उठाया, हंस के बात किया। जैसे वीडियो कॉल कट होता था ना, आंख से आंसू निकलते थे कि मैं मेरे मॉम डैड के साथ क्यों नहीं हूं। मॉम डैड ये सोचते थे कि मेरा लड़का मेरे साथ क्यों नहीं है, क्यों भेजा उसको कनाडा, कब देखने मिलेगा उसको, कब छूने मिलेगा उसको। जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जरा सोचिए, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पूरी फैमिली साथ में रह सकती है। बहुत बड़ी चीज है ये टाइम फ्रीडम। समय अपने परिवार के लिए, मैं समय क्या बोलूं, मैं पूरे दिन साथ में रहते हैं। और मेन चीज माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज की वजह से आज हमारा फैमिली गोल एक हो चुका है।
वरना क्या होता है नॉर्मल फैमिलीज में, अगर पापा जॉब कर रहे हैं उनका गोल अलग होता है, बेटा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में लग गया उसका गोल अलग होता है, हाउस वाइफ का गोल अलग होता है, वाइफ का गोल अलग होता है। यहाँ पे मैं, मॉम, डैड सुबह उठ के एक ही बात, रात को सोने से पहले एक ही बात, तीनों के दिमाग एक ही हाईवे पे चलते हैं कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जाना है, महीने के 10 लाख कमाना है। वेस्टीज, माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली ट्यूनिंग करके दे दिया वेस्टीज ने कि पूरी फैमिली एक ही गोल के पीछे भागती है, राइट दोस्तों। और टाइम फ्रीडम की मैं क्या बात करूं कि घूमने जाना हो कोई परवाह नहीं, राइट, कोई चीज खरीदनी हो कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। टाइम फ्रीडम मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस बिजनेस से कि मैंने समय कमा लिया है, राइट। मेरे को जॉब करने की नहीं, अभी तो 23 साल का, अभी तो कितने साल है आगे, कितने साल है आगे, जरा सोच के तो देखिए ऐसी जिंदगी जहां पे जॉब जैसी कोई चीज ही नहीं है। काम करना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन अपने हिसाब से करनी है, अपने हिसाब से मेहनत करनी है, राइट। और दोस्तों एक और टॉपिक मुझे याद आता है जब मैं कह रहा हूं कि अपने हिसाब से काम करना, मतलब किसको कहते हैं अपने हिसाब से काम करना। तो वेस्टीज जो है ना वो यूथ में, मैं अगर स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए बात करूं, राइट, फीमेल्स के लिए मैं अगर बात करूं, जो भी लेडीज मुझे सुन रही है मैं उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपनी सिलेक्शन वाले लोगों के साथ काम कर सकते हैं, राइट। जॉब में क्या होता है, आप अपने आजू बाजू वाले स्टाफ को डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किसके साथ काम करना है। जॉब में जो जैसा भी है उसको टॉलरेट करके उसके साथ काम करना है, फिर भले ना उसकी वजह से गुस्सा आता हो, उसकी वजह से आपका दिन खराब जाता हो, लेकिन जॉब है, करना पड़ता है। वेस्टीज में जो भी लेडीज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से डाउनलाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना वर्किंग आवर सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं तो इसी आवर में काम करूंगी। बेस्ट थिंग है ये, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ये, राइट। अभी दोस्तों मेरी लाइफस्टाइल की तो मैं क्या बात करूं, मैं डेफिनेटली खुद को देख रहा हूं कि अभी ये हाल है, तो जब मैं महीने का 10 लाख कमाऊंगा तब डेफिनेटली हम कहाँ होंगे, राइट। मैं चिंतन सर और सचिन सर को बताना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि शायद हम ऐसी कोई मीटिंग, कोई मालदीव्स के किनारे बैठ के या तो फिर कोई कैरिबियन आइलैंड पे बैठ के ही मीटिंग ले रहे होंगे शायद हम, राइट, जब इतनी इनकम होगी, जब ये लाइफस्टाइल होगी। तो डेफिनेटली वेस्टीज में मैं बहुत बड़ा कैरियर देख रहा हूँ खुद के लिए, और मैं सबको वही दिखा रहा हूँ। मैं मेरे टीम में, इवन मेरी टीम में नहीं, पूरी वेस्टीज में जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे मिल रहा है यूथ को, बहुत अच्छा यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से मिल रहा है। और दोस्तों अभी मैं लास्ट एक चीज पे आता हूँ जो मेरा फेवरेट है ये चीज डिस्कस करना, और कई सारे लोगों को भी पता चलता है कि वेस्टीज में क्या कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हम दोस्तों शुरू करते हैं, मैं कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, तो मुझे बस मेरा कैलकुलेटर ओपन कर दीजिए। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब की थी, मैंने जॉब किया था, तो मैं जॉब से डेफिनेटली खुद को कंपेयर कर सकता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि जॉब में होता क्या है, राइट। जो भी यूथ मुझे सुन रहा है और वो सोचता है कि मैं जॉब में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, राइट, मैं जॉब में खुद का करियर बनाना चाहता हूँ, तो जॉब हम कितने साल करेंगे, जॉब हम कितने साल करेंगे, वैसे सोच के रखा है, राइट। हम अगर 25 साल पे भी अगर हम शुरू कर रहे हैं, हम अगर 25 साल पे भी शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 60 ईयर तक काम करेंगे, राइट। 60 ईयर तक हम काम करेंगे, तो कितने साल हो गए, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स हो गए ना। तो अब चाहे तो आप अपना भी कैलकुलेटर निकाल सकते हो, मैंने मेरा कैलकुलेटर निकाल के रखा है। अगर आप 40 घंटे, अगर आप 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हो, तो 4 हफ्ते का वो हो गया 160 घंटा, 160 घंटा हो गया। तो एक महीने का हो गया 160 घंटा, 12 महीने का करके देखते हैं, तो 12 महीने का होता है 1920 घंटे, 1920 घंटे हो गए। अभी 35 इयर्स काम करना है, 35 इयर्स आपको काम करना है, तो 1920 एक साल के हो गए, तो इंटू 35 इयर्स करते हैं, तो टोटल आपने आपकी जिंदगी में जॉब को दिए हैं 67,200 आवर्स, 67,200 आवर्स आपने दे दिए जॉब को। अभी कमाए कितने, पैसे कमाए कितने, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका पैकेज 5 लाख का है, होता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, जो भी अगर यूथ निकलता है इंजीनियरिंग करके या तो बीकॉम करके, तो 5 लाख का पैकेज मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलते हैं कि 5 लाख का अगर पैकेज भी अगर गिने,
5 लाख का, तो अगर वो अगर गिन ले 35 ईयर्स का, तो 35 इंटू 5 ईयर्स करते हैं, 35 ईयर्स इंटू 5 लैक्स। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि मैं प्रमोशन को नहीं गिन रहा हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज की इनकम का भी प्रमोशन नहीं गिनूंगा, ठीक है। तो 5 साल 5 लाख कमाए 35 ईयर्स तक, टोटल इनकम पूरी साल की आपने कमाई 1 करोड़ 75 लैक्स। 1 करोड़ 75 लैक्स आपने पूरी जिंदगी भर कमाए। अभी 1 करोड़ 75 लैक्स कमाने के लिए आपने कितने घंटे दिए? 67,200 आवर्स से डिवाइड करिए 1 करोड़ 75 लैक्स को, तो आपने पर आवर 260 रुपए कमाए। आपने आपकी जिंदगी में 1 घंटे में 260 रुपए कमाए हैं। मैं मानता हूं तो डोमिनोज का पिज्जा इससे महंगा आता है। अगर आप आधा घंटा डोमिनोज में बिताते हो तो डोमिनोज का पिज्जा इससे ज्यादा महंगा आता है। अभी बात करते हैं वेस्टीज की। लोग कहते हैं ना इसमें टाइम बहुत लगता है, लोग कहते हैं ना इसमें मेहनत बहुत है। माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत है। अब मान के चलते हैं 3 साल वेस्टीज से जीरो इनकम, 3 साल वेस्टीज में जीरो इनकम आई आपकी। वैसे आएगी, लेकिन एग्जांपल है 3 साल तक कोई इनकम नहीं आई। 3 साल के बाद आपने वेस्टीज से महीने का कमा रहे हो 2 लाख, आपने कमा रहे हो महीने का 2 लाख। अभी 3 साल तक पार्ट टाइम काम करना है, पार्ट टाइम काम करना है 3 साल तक। तो दिन का अगर 3 घंटा आप निकालते हो, दिन का 3 घंटा निकालते हो, तो 30 दिन का हो गया 90 घंटे, 1 महीने का हो गया 90 घंटे, तो 12 महीने का हो गया 1080 आवर्स, 1080 घंटे। कितना साल काम करना है? 3 साल। तो 3 साल से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल घंटे आपने काम किया 3240 घंटे, 3240 घंटे। 3 साल के बाद आप वेस्टीज में आराम करोगे ना तो भी पैसे आएंगे, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो भी पैसे आएंगे। तो अभी ये याद रखना कितने घंटे काम किए? 3240। 3 साल तक कोई इनकम नहीं, 3 साल के बाद आप अगर महीने का 2 लाख भी कमाते हो तो 2 लाख इंटू 12 महीने करो, सालाना पैकेज आपका हो गया 24 लाख। 24 लाख 1 साल में कमाए। कितने साल जॉब करनी थी? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स में से 3 साल माइनस कर दो नेटवर्क मार्केटिंग के, बचे कितने? 32 ईयर्स। तो 32 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 24 लाख को, क्योंकि मैं इसमें भी प्रमोशन नहीं गिन रहा हूं, प्रमोशन इसमें भी होगा, बहुत हैवी प्रमोशन होगा, लेकिन 2 लाख पकड़ के चलो, तो 32 ईयर्स का हो गया 7 करोड़ 68 लैक्स। आपने कितने कमाए पूरी जिंदगी? 7 करोड़ 68 लैक्स। इतने कमाने के लिए आपने शुरुआत में घंटे कितने डाले? घंटे कितने डाले आपने? मैंने भी लिखा नहीं। 3240, 3240। तो इसको डिवाइड बाय करते हैं 3240। आपने पर आवर 23,000 रुपीज कमाए। 1 घंटे में आपने कितने रुपए कमाए जिंदगी में? 23,703 रुपीज। जिंदगी क्या इतनी सस्ती है कि हमें हर 1 घंटे 260 रुपए कमाने हैं? जॉब में अगर आप प्रोफेशन में भी है तो 260 का डबल कर दो, आप 600 रुपए 1 घंटे का कमा रहे हो, तो भी कहा 23,000। माय डियर फ्रेंड्स, एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी। हमारे हिंदू में कहा जाता है 64,00,000 लाख कुछ जन्म लेने के बाद ये मनुष्य का अवतार मिला है, ऐसे निकालेंगे हम। दोस्तों, टर्निंग पॉइंट है ये। आंख खुल जानी चाहिए कि हमारा टाइम कितना महत्व का है। अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, जेफ बेजोस और वो रिचर्ड जो वर्जिन कंपनी के मालिक है, वो सब लोग स्पेस में जा रहे हैं, वो सब लोग स्पेस में जा रहे हैं। जो जेफ बेजोस में बाजू वाली सीट है ना, जेफ बेजोस जहां पे बैठने वाले स्पेस शटल में, उसकी जो बाजू वाली सीट है ना, वो 23,000 अमेरिकन डॉलर में सेल हुई है। 23,000 अमेरिकन डॉलर में वो सीट सेल हुई है। क्यों? उसको जेफ बेजोस के बाजू में बैठने का मौका मिल रहा है, टाइम मिलेगा जेफ बेजोस का। तो टाइम का पैसा कितना है? 23,000 अमेरिकन डॉलर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में, इस लाइफ में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने यहाँ पे दिया, मुझे बताइए क्या मुझे वापस मिलेगा ये घंटा जिंदगी में? नहीं मिलेगा। ये 1 घंटा, ये टाइम हम किसी कंपनी के लिए दे रहे हैं, वो कंपनी हमको पर आवर 260 रुपीज दे रही है। वेस्टीज आपको 23,000 रुपए महीने का घंटे का दे सकती है।
चॉइस इज योर्स, ऑफ कोर्स चॉइस इज योर्स। मैं कोई होता नहीं हूँ आपको कन्विंस करने वाला कि आपको वेस्टेज क्यों करना चाहिए। कई लोग मुझे आके कहते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज आते हैं, सर कुछ टिप्स दे दीजिए, सर कुछ मोटिवेशन दीजिए कि हम 1 लाख महीने का कमाए। मेरे दोस्त, अगर 1 लाख कमाने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो आपको सच में कमाने ही नहीं है 1 लाख। आग लगनी चाहिए कि 1 लाख चाहिए जिंदगी में। 1 लाख कमाने हो तो अपने आप आग लगनी चाहिए, राइट दोस्तों। एंड में बस इतना कहूंगा कि जो होता है भगवान का प्लानिंग होता है। अगर मानते हो तो टाइप कर सकते हो यस, अगर चैट बॉक्स ओपन हो तो यस आप टाइप कर सकते हो। जो होता है भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इस मीटिंग में आपने कितने लोगों को बुलाया था, उसमें से कितने बैठे हैं, या तो आप बैठे हो, क्या ये कुछ मतलब भगवान ने नहीं किया कुछ? मेरा तो ऐसा मानना है। अगर वेस्टीज में आपको डिसीजन लेने में यस मुंडी ऐसे हिली है, तो क्या भगवान का प्लानिंग नहीं है? बाकी दोस्त अच्छे लोग मना कर देते वेस्टीज को, मैं खुद हैरान रह जाता हूं, कोई कैसे मना कर सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी को। लेकिन क्या करे, नसीब कर्म में ही जब लिखा होता है तो क्या करेगा इंसान। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एंट्री ले ली है ना वेस्टीज में, फटाफट काम कर लो, फटाफट काम कर लो। मैं सही कह रहा हूं, मैं अभी गोवा में लीप प्रोग्राम में था, हमने अंगारों पे हम चले थे, हम वो जलते हुए कोयले पे हम चले थे। तो वहां पे सिखाया गया था, जितना धीरे धीरे चलोगे ना उतना चुभेगा, उतना जलन होगी, जितना फास्ट निकल जाओगे उतनी जलन कम होगी। वेस्टीज में जितना धीरे धीरे इसको डेवलप करोगे ना, अरे सर जी बहुत प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी में, ये राइस ब्रांड के ये हो गया, राइस ब्रांड का प्राइस बढ़ गया, एग्री 82 का प्राइस बढ़ गया, कंसिस्टेंसी में अब हमारे हिसाब से प्रोडक्ट क्यों नहीं आते, ये सब कुछ आपको नड़ेगा, ये सब कुछ आपको प्रॉब्लम लगेगा। लेकिन फटाफट अगर इसको डेवलप कर दिया ना, कब 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाओगे, कब ग्राउंड डायरेक्टर बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए, आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बैक टू अवर होस्ट सचिन सर एंड चिंतन सर। Thank you so much, Neil sir, for really sharing wonderful thoughts with us today. Thank you and participants, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पॉइंट्स को नोट डाउन किए होंगे। एंड आज नील सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्यों यूथ को एक वेस्टीज का हिस्सा बनना चाहिए, एंड प्लस क्या फ्यूचर रहेगा यूथ का वेस्टीज में। एंड आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो वहाँ पे हमारे कंट्री के रिस्पेक्टेड डॉक्टर लेट APJ अब्दुल कलाम सर ने भी ये कहा था पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक 21वीं सदी का बिजनेस है, जिसको हर यूथ ने इसमें ज्वाइन करना चाहिए, अब इसको अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेना चाहिए, वरना वो अपनी सदी की सबसे खूबसूरत चीज खो बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये APJ अब्दुल कलाम सर कह के गए हैं। तो एक बार गूगल में भी डाल दीजिएगा कि कोट्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें कही है। बिल गेट्स ने कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और भी बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेज किया है। एंड आज इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि नील सर ने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज भी होते हैं। लोग अपने ग्रेजुएशन को या मास्टर्स के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं एंड डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर देते हैं। सो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे कम समय में आप मनचाही इनकम आप कमा सकते हो। एंड मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली इंडस्ट्री कि जहाँ पर आपके मेहनत का पैसा 100% आपको मिलता है। सो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। डू योर रिसर्च, कंसल्ट जो भी हमारे वेस्टीज के जितने भी सफल लीडर्स है, go on YouTube, search about them. If you want, you can ask some questions. अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे भी सवाल पूछ सकते हो। Get your doubts clear and then you can start your journey with Vestige. तो ये मेरा नंबर है 7428790511। मेरा नाम सचिन चिकाटे है और मैं वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ।